4 जनवरी 2024 में मैंने कलिंग गेम्स आर्क मांगा से कवर करना शुरू करी थी और आज एग्जैक्टली 2 साल बाद हमें उसका एनिमे वर्जन देखने को मिल रहा है। होमे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम्स फाइनली आ चुका है। 8 जनवरी को बस एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड्स ड्रॉप हुए हैं और आज मैं उन 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लान तो मेरा नहीं था बट इट इज जुजुत्सु काइसेन आफ्टर ऑल और कुछ एनिमे एक्सक्लूसिव चीजें भी हैं। और अगर तुम्हें किसी ने एपिसोड देख लेना जो कुछ समझ नहीं आया तो चिंता मत करो, अपन चलता फिर जुजुत्सु काइसेन का डिक्शनरी तो सबको समझाएगा। तो सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है किचन शॉट के साथ, जहां देखते हैं यूजी को जो अपने हाथ धो रहा है। वेल वो अपने हाथ से खून साफ कर रहा होता है बट वो कितना भी धो ले खून जा ही नहीं रहा है। तभी सीन होता है हम आते हैं यूजी पे ही जो एक बिल्डिंग में और एक बहुत बड़ा कर्स है उसे खाने का ट्राई कर रहा है। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे पर वो किचन और ब्लड वाला क्या सीन है। देखो सीजन 2 में सुकुना ने शिबुया की मां बहन नहीं कर दी थी और यूजी को होश आया था वो टूट गया था। सुकुना ने शिबुया के अंदर जिन सबको मारा था यूजी उन सबका ब्लेम खुद पे डाल रहा था कि वो सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से इतने सारे लोग मारे गए। तो शुरू में किचन यूजी वाला सीन था वो यही था कि यूजी अब भी यही मानता है कि सारी उसकी गलती है, उसके हाथ खून से रंगे हैं। अब बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं यूजी बिल्डिंग से बाहर कूदता है, तभी कुछ कर्सेस वहां से उड़ जाते हैं। यूजी बिल्डिंग पे लैंड करता है और वो कर्स यूजी का भी पीछा कर रहा होता है। लॉन्डो उस कर्स से बचने का ट्राई करता है पर एंड में आके यूजी को पकड़ लेता है, फिर बिल्डिंग्स में दे मारता है। और इधर यूजी को देख के लग रहा है वो लड़ना चाह ही नहीं रहा, लाइक ब्रो हैड इनफ, उसका मूड है ही नहीं। खैर इससे पहले वो कुछ करे हम देखते हैं एक कर्स को एकदम से काट डालता है। ये क्रैश लैंड होता है नीचे यूजी के साथ, धूल मिट्टी हटती है और हम देखते हैं यूजी इस टाइम अपनी जान के लिए लड़ रहा है एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर से जो है हमारा यूटा। now ये सब क्या हो रहा है, व्हाई इज यूटा आफ्टर यूजी, ये सब हम जानेंगे पर उससे पहले सीजन 3 का इंट्रो। और भाई ये जो इंट्रो है बैड एस, इसमें कितना कुछ है। अगर मेरा मन करे ना मैं प्रॉपर्ली से ब्रेक डाउन बना सकता हूँ 10-15 मिनट का, बट नहीं मैं इतना कुछ नहीं करने वाला। खैर इंट्रो के बाद हम आते हैं जेनिन क्लैन पे जहां हम देखते हैं हमारे मिसोजिनिस्ट किंग नाओया जेनिन को, जिसको पता लग रहा है कि माँ मर चुकी है और माँ की ऑलमोस्ट मरने की हालत में है। जिस साला बोलता है वैसे माँ की सुंदर तो है बट यूजलेस भी है, वो तो एक मर्द को सपोर्ट भी नहीं कर सकती। इसके एग्जैक्ट वर्ड सुनो, एनी वुमन हु कांट वॉक हम्बली बिहाइंड हर मैन डिजर्व्स टू बी स्टैब्ड इन द बैक एंड किल्ड। दिस गाय इज नॉट बीटिंग द एलिगेशन। आगे बोलता है वैसे दोनों बहनों के पॉम पॉम ऑलमोस्ट सेम है, बस माँ की थोड़ा एक्ट टफ करते हैं बट शी शुड अंडरस्टैंड हर प्लेस एज अ वुमन। दिस मैन, देखो पहले के जमाने में लोग ऐसे ही होते थे, कुछ आगे जमाने भी ऐसे ही हैं। खैर इस आगे पता लगता है नाओया का बाप मरने वाला है बट ही डोंट केयर, नीदर डू वी, क्योंकि अगला क्लैन का हेड तो यही बनेगा ऑफ कोर्स। और तुम भूल जाओ कि इस मिसोजिनिस्ट का बाप कौन था, वो ये था, याद है ना सीजन 2 में जोगो ने इसे फ्राई कर दिया था, तो हाँ ये ऑलमोस्ट मर ही चुका है। एनीवेज नाओया भी बोलता है मेरे सारे बड़े भाई एकदम चू हैं और अंकल और उनके छोटे भाई उनके बस की नहीं है, और आपकी बेटी उनको वो थोड़े बने क्लैन लीडर यार, और जिनची अंकल आपको शक्ल ही गोबर जैसी है। अगर टोजी भैया ऐसी होती फिर तो कुछ सोचते भी हम। नाओया द टोजी ग्लेजर जेनिन आई सी। खैर उसके बोलते हम देखते हैं उसके अंकल उस पे धावा बोल देते हैं, गला काट देते हैं पर वो रोक देता है अपने अंकल और उनका हाथ पकड़ के। तब यहाँ पे एक 3 फुट का बंदा आता है, बोलता है जो नाओया का बाप मर गया है। नाओया को क्या लग रहा है वो बनेगा अगला हेड, बट ऐसा नहीं होने वाला बच्चू। ये बंदा बोलता है मैं पढ़ने वाला हूँ नाओया के बाप की विल में लिखा है सबसे पहले नाओया बनेगा जेनिन क्लैन का 27th हेड। सेकंड नाओया को सारे कर्स टूल मिल जाएंगे जो उत्सुहाई और जेनिन क्लैन के पास है, बट अगर उसे कोई कर्स टूल यूज करना है उसके अंकल के तो परमिशन लेनी पड़ेगी। नाओया थोड़ा अनॉय होता है इससे बट बोलता ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हेड बन चुका हूं ना, बट ना देयर इज वन कंडीशन देयर एज वेल। ये बंदा बोलता है सीन ये है अगर गोजो मर गया है या उसे कुछ हो गया है तो जेनिन का अगला हेड नाओया नहीं बनेगा, बनेगा मेगुमी। नाओया को ऑफ कोर्स बात से गुस्सा आता है, वो रूम थोड़े चला जाता है। और तुम देख रहे हो चाहे क्लैन किसी और का हेड कोई और बनेगा बट डिसाइड किया जाएगा गोजो को देख के। ऑफ कोर्स उस बंदे के पैदा होने से ये पूरा वर्ल्ड हिल गया था। नाओया को आपको पता है अगर गोजो जिंदा जेनिन हेड कुछ कोई बना तो कुछ नहीं होने वाला, गो संभाल लेगा, बट अगर गोजो नहीं है फिर तो मेगुमी को बना छुट्टी करो। उसे पता है उसका बेटा एकदम हरामखोर है। नाउ एज नाओया हर्ड वो नहीं बनने वाला अगला हेड, बट अगर मेगुमी मर गया तो वेल वो ये करेगा। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस टाइम सुकुना के वैसे बोले तो यूजी के साथ टोक्यो में है, तो नाओया बोलता है ठीक है फिर मैं वहां जाऊंगा और दोनों को ही मार दूंगा। अच्छा साढ़े आगे बोलता है वैसे भी इस टाइम टोक्यो में बहुत सारी कर्सेस फैली हुई हैं, तो अगर मेगुमी मर जाएगा तो मेरे को कोई शक तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स। आई मीन ट्रू बट नाओया बेबी यू एंट बिल्ड फॉर दिस। खैर तब इसी शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने यूजी पे, मोर लाइक डिप्रेस्ड यूजी पे। जिस टाइम शिबुया की रात के वो फ्लैशबैक आ रहे हैं तब यहाँ पे चोसो आता है, तो यूजी को बोलते हो वापस जुत्सु है चला जा मैं इधर संभाल लूंगा। यूजी बोलता है देख मेरे को तेरी चिंता नहीं है, मेरे को मेगुमी की है। आई नो सुकुना पक्का कुछ प्लान कर रहा है और उसके प्लान का पार्ट मेगुमी भी है। वेल जो प्लान है दैट इज इनसेन, मांगा रीडर्स नो ऑफ कोर्स। खैर आके यूजी बोलता है मैंने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है इसलिए मैं जुत्सु वापस नहीं जा सकता। तूने नहीं ली सुकुना ने ली
सही है, और उसे मैंने तेरे भाइयों को भी मारा है, आर यू ओके विद दिस? तो उसे बोलता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मेरी जगह मेरे भाई होते उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी को याद नहीं, कोई भूल चुका है, तो जो एंटिटी इस टाइम केंटो की बॉडी के अंदर है वो टॉकिंग ब्रेन, वो है केंजाकू, और वो एक टाइम पे एक पर्सन की बॉडी में था जो था चोसो का बाप, और एक टाइम पे एक पर्सन की बॉडी में जो थी यूजी की माँ। हाँ, केंजाकू एक्चुअली टुक सम वाइट स्प्लैश इन ऑर्डर टू मेक यूजी। जैसे मैंने बताया केंजाकू के टाइम पे चोसो का बाप था, टाइम पे यूजी की माँ, तो दे आर काइंड ऑफ हाफ ब्रदर। तो चोसो इसलिए यूजी कुछ नहीं बोलता, उसको ब्लेम नहीं करता। इनफैक्ट वो तो अब ओवर प्रोटेक्टेड रहता है अपने छोटे भाई के प्रति। नाउ इनकी बात में दोनों डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ी शिबुया में जो कर्सिस घूम रहे उन्हें मारते हैं, तो थोड़ा एक्शन देखने को मिलता है। यूजी और चोसो साथ मिलकर बहुत सारी कर्सिस को पेलते हैं, और इधर यूजी को लड़ते देख चोसो उसकी बहुत तारीफ करता है, साला ये तक बोलता है ही इज ट्रूली लाइक अ गॉड ऑफ वॉर। खैर इसके बोलते यहाँ पे आ जाता है अपना मिसोजिनिस्ट किंग नाओया जेनिथ, जो पहले तो पूछता है मेगुमी के बारे में, फिर बोलता है तू भाग गया नहीं, यूजी आज में भागो क्यों? नाओया रिवील्स कि भाई हायर अप्स ने ऑर्डर पास करे तेरे को मारने के, गोदो से सील हो गया तो तेरी अब जो प्रोटेक्शन है वो तो चली गई, जब तक गोदो था वो चलती थी, अब वो नहीं रहा तो हायर अप्स अपनी चलाएंगे। यूजी भी लाइक यार गोदो भाई हमारे पास होते ना तो ये लोग चलती नहीं अभी। वैसे हाँ, थ्रू आउट द कलिंग गेम्स आर्क हायर अप बहुत करने वाले, बहुत बेकार डिसीजन लेंगे सारे। ऑल्सो अभी कलिंग गेम्स आर्क नहीं चल रहा है, दिस इज यूजीज एग्जीक्यूशन आर्क। एपिसोड 3 से कलिंग गेम्स आर्क एक्चुअली शुरू होगा। कर बैक टू एपिसोड 1। अभी नाओया बोलता है देख भाई मैं इधर तेरे को मेगुमी को मारने आया हूं, तो मौत तक खेल शुरू करे। नाओया सीधा यूजी के पास आता है, उसे बचाता है, फिर चोसो आता है उसे भिड़ने, और चोसो पे क्या ये गोमू गोमू नो गैदरिंग बजाता है। भाई साला पीटते पीटते अपने बाल भी ठीक कर रहा है, बट यूजी समझ आता है कि भाई ये फास्ट तो है पर कुछ और सीन भी है, देयर इज समथिंग एल्स एज वेल। तो मैं याद है ना इसके बाप के बाद टेक्निक थी 24 FPS वाली, सेम इसके पास भी है। अब इससे पहले लोग फिर भिड़े, इन तीनों को टोगो के अंदर एक बहुत डेंस कर्स एनर्जी सेंस होती है। यूजी को पहले लगता है गोसेन से वापस आ गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये है हमारा यूटा, जो आते ही बोलता है भाई तुम लोग यूजी के साथ क्यों हो, क्या सीन है? नाओया पहले क्लियर कर देता है कि भाई मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बल्कि तेरे साथ हूँ, और तू यूटा है ना। यूजी उसका नाम सुनकर बोलता है ये वो सेकेंडर वाला, इसके बारे में मुझे मेगुमी ने बताया था, एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिल्कुल गोल सेंसे की तरह। आई कॉल दैट अ लाई, झूठ। बहुत सॉर्सरर आए, बहुत सॉर्सरर गए, पर इसकी तरह कोई नहीं था। आगे नाओया अपने बारे में बताता है और बोलता तो उधर यूजी को मारने आया ना। अभी जो बोलता है ओ यूजी हम इधर से भागने वाले हैं। जो समझ जाता है कि भाई दो लोंडे यहाँ उसके सामने हैं और दोनों उसके भाई को मारने वाले हैं, वो दो को एक साथ नहीं संभाल सकता। नाओया आगे बोलता देख मैं दूसरे वालों को मारता हूँ तो यूजी को मार, डील डन। एंड यूटा सेज डील डन। तो जो बोलता यूजी बस तेरे को भागना होगा, वो जो काले बाल वाला है वो गोजो जैसा है, अगर तुझसे भिड़ा तो मार आ जाएगा। दैट इज ट्रू, I mean actually true। तो ऐसा ही होता है, यूजी भागता है, बट व्हाट अ सरप्राइज, यूटा उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा है व्हाइल कैरिंग का कटाना। तब हम आते हैं नाओया वर्सेस चोसो पे, जहां बस थोड़े वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। अब इनकी बचती नहीं है। अगले पल एक बहुत बड़ा कर्स बिल्डिंग से बाहर आता है, जिसको थोड़ी देर पहले यूटा ने काटा था। तो हाँ, ये सब कुछ फ्लैशबैक चल रहा था। अब आते हैं रियल टाइम पे, जहां पे यूटा स्टैब करने वाला है यूजी को। लकीली लौंडा बच जाता है यूटा से, और फिर भाई यूटा पागल हो जाता है सीरियसली, लाइक नॉन स्टॉप अटैक करता है यूजी के ऊपर, और लौंडा सबको डॉज कर लेता है। और ये सब के बाद यूटा रिवील्स की जो अपना गोसेन से है ना, हाँ मेरे पास उनसे ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट उनके पास 6 आईज है, इसके चलते वो कर्स एनर्जी को ऐसे ऑप्टिमाइज करके यूज करते हैं दैट ही विल नेवर रन आउट ऑफ कर्स एनर्जी। मेरी कर्स एनर्जी बार खत्म हो जाएगी पर उनकी कभी खत्म नहीं होगी। खैर बकवास इतनी थी। अब बैक टू एक्शन। यूटा वापस भरा जाता है यूजी पे, और तभी यूजी को अपना ब्रदर टोडो याद आता है। उसे पता था कि जब कर्स यूजर पंजा वगैरह करने वाला होता है तो उससे पहले उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कर्स एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिससे कर्स यूजर का मूव बेसिकली प्रिंट हो पाता है। बट यूटा के केस में ऐसा है ही नहीं, वो कुछ ज्यादा ही कर्स एनर्जी फ्लैश कर रहा है अभी, तो यूजी उसके मूव प्रिंट कर ही नहीं पा रहा है। इवन यूजी यूटा के स्वॉर्ड अटैक को प्रिंट नहीं कर पा रहा है ना। थोड़ा भागदौड़ कर यूजी को नाइफ मिल जाता है, वो उससे भिड़ता है यूटा पे, पर उसकी बहुत बड़ी गलती थी वो, इसलिए बिकॉज वो कुछ ज्यादा ध्यान देता है यूटा के ब्लेड पे। यूटा भी यूजी के पेट में नी दे मारता है, फिर उसका ब्लेड तोड़ देता है और उसे काट भी डालता है, पर तभी यूजी भी यूटा का ब्लेड तोड़ देता है। एंड यूटा सेज ऑफ कोर्स ऐसा ही होना, तो उस महान गो सेंसे का स्टूडेंट है और इसी वजह से यू वोंट गो डाउन दैट इजीली, सो आई नीड सम हेल्प, तो समन हो जाए मेरी डार्लिंग। उसके बोलते हम देते हैं रिका इधर आ चुके हैं, जो यूजी को पकड़ लेती है। यूजी बहुत ट्राई करता है पर वो हिल ही नहीं पाता। वो ये तक बोलता है कि भाई ये क्या स्ट्रेंथ है, जो भी है इट वाज इनफ फॉर यूटा टू विन। यूटा यूजी के पास आता है और उसे स्टैब करके मार डालता है, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। यप, यूजी एक्चुअली डाइज है, बिल्कुल झूठ नहीं है, वो एक्चुअली मरता है यहाँ पे। खैर इसके बाद सीजन 2 शुरू होता है, जहां हम देखते हैं मेगुमी को जो
अपनी बहन से मिला होगा और अभी कहीं जा रहा है। वो तभी सीन होता है, हम आते हैं नाओया वर्सेस चोसो पे और नाओया अभी क्या कुत्तों की तरह पीट रहा है भाई चोसो को, इसे मौका ही नहीं दे रहा भाई, मार ही जा रहा है। नाओया की स्पीड को मैच करने के लिए एटलीस्ट उसके मूव देखने के लिए चोसो फ्लोइंग रेड स्केल यूज करता है, जो स्टार्टिंग में थोड़ी बेनिफिशियल होती है। वो नाओया के मूव थोड़े देख पा रहा होता है, बट नाओया एक ही घुसड़ में उसकी फाड़ डालता है। मैं सोचा साला एक घुसड़ में पेट काट दिया। कल मैंने लुकिज्म में देखा है चीज, आज यहाँ पे हो रहा है, क्या सीन है? पर नहीं, नाओया एक्चुअली ब्लेड यूज कर रहा था। अब देखो इससे पहले वापस से वीडियो, इनकी बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन होती है यहाँ पे। नाओया बोलता है वैसे मेरे को वेपन्स कैरी करना पसंद तो नहीं है, मेरे बड़े भाई खुद यूज करते हैं वेपन, और जब टोजी भैया करते हैं तो ट्रैश करते हैं। तो बोलते तेरे को अपने बड़े भाई नहीं पसंद? नाओया से बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बड़े भाई इज नॉट गुड इनफ तो उसे बड़े भाई होने का हक भी नहीं होना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। तो उसे भाई तू जो अभी है वो उनकी वजह से यो पाया है। ये बात नाओया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बोलता है क्या बकवास करी तूने साढ़े, ये जो से देख तू मान या ना मान, पर बड़े भाई एग्जाम्पल होते हैं छोटे भाइयों के लिए। अगर मैं सही पाथ पे चलूंगा तो मैं छोटा भाई भी सही पाथ पे चलेगा। और तूने पूछा ना मैं टफ क्यों, आज तेरे को दिखाता हूं मैं। उसके ये बोलते ही हम देखते हैं पूरा फ्लोर पे चोसो का खून ही खून है। नाओया देखता है और भाग जाता है। तब यहाँ पे फ्लड आता है, वेल डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लड, ये है फ्लड ऑफ ब्लड। नाओया ऐसा देखता है और समझ ही नहीं पाता। वो बोलता है भाई चोसो पे इतना खून कैसे है? वेल चोसो इज डिफरेंट, सिंस वो एक डेथ पेंटिंग है, वो मिक्सचर है कर्स और ह्यूमन का, तो अपनी कर्स एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है ब्लड के अंदर। तो ये सारा जो ब्लड है ये काइंड ऑफ कर्स एनर्जी ही है। अब देखो नाओया कितना भी ट्राई कर ले वो पकड़ ही जाएगा। ऐसा ही होता तभी हम देखते हैं वो एग्जैक्टली अभी चोसो के सामने ही खड़ा हुआ है और हिल भी नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस थिक ब्लड। तभी चोसो अपना अटैक प्रिपेयर करता है, बट नाओया अपने 24 FPS वाली टेक्निक यूज होता है चोसो पे अटैक करने के लिए, बट फायदा नहीं होता बिकॉज चोसो अपना सुपरनोवा अटैक यूज करता है जो उसने 150 साल लगा के बनाया है, और इससे वो नाओया को पेल देता है। ये बंदा यहाँ पे मेगुमी और यूजी को मारने आया था। चोसो ने पेल दिया साढ़े को, बट इससे पहले चोसो इसकी गेम बजा दे। पीछे से आता है यूटा जो एक उल्टे हाथ का दे मारता है और चोसो को सुला दिया। भाई वो कितना अच्छा लड़ाता, और यूटा भी लाइक छाड़े आया बड़ा। और अभी यूटा के हाथ में यूजी की बॉडी है। वैसे खैर यूटा के यहाँ पे आते नाओया की हालत और खराब हो जाती है। वेल नॉट बिकॉज ऑफ यूटा बट बिकॉज ऑफ चोसोस टेक्निक। बट हाँ यूटा अपनी RCT से उसको हिल कर देगा, बट बदले में चाहता है कि नाओया हायर अप्स को बताए कि यूजी मर चुका है, जो सच है एकदम। उसके बोलते हम देते हैं यूजी के पास्ट का सीन वेयर वी सी हिज फादर ग्रैंडफादर टॉकिंग अबाउट हिज मदर। यूजी दादा बोलता है तेरे को जो करना है वो कर, बट इस औरत से दूर रह, वो ठीक नहीं है। और तभी यूजी की मदर आ जाते हैं, ये सर पे स्टिचेस हैं, ये और कहने कंजाकू ही है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देते हैं यूजी को होश आ चुका है, होमी एंट डेड। वो उठता रहता है तो सामने इस टाइम यूटा बैठा हुआ है, तो यूजी को होश में देखते ही चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि सितंबर में गो सेंसे उसके पास आए थे, उसे रिक्वेस्ट करा था कि अगर मेरे कुछ हो जाए तो यूजी का ध्यान तू रखियो, और हकारी वो खुद संभालना, चिंता मत कर। गोजो यूटा बोलता है क्या लड़ गया मैटर है कुछ? गोजो से भाई तू पागल है, क्या सोचता है? यूटा बोलता है यार बकवास आप कर रहे हो, आपको कुछ हो जाए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आई मीन ट्रू, गोजो की ऐसी इमेज थी, उसे कुछ हो जाए कांट बी पॉसिबल, बट जब ऑथर तुम्हारा हेटर है तुम क्या कर लोगे। खैर जो ये सब करा यूटा ने, ये सब कुछ जाने करा था उसने। बोला था कि मेरी ग्लोरियस किंग गोजो के सीन होने के बाद हायर अप्स ने बोला कि तेरे को मार दिया जाए, मतलब यूजी को, और इससे पहले वो किसी और सेट करे, मैं खुद ही आके आ गया। और उन्होंने बाइंडिंग वो बनाया कि मैं यूजी को पक्का मारू ही मारू, तो वहां इसलिए मैं तेरे को मारा, और मारते ही हील कर दिया। हमें पता है यूटा इज बिल्ड डिफरेंट, वो अपनी रिवर्स टेक्निक से खुद को नहीं बल्कि औरों को भी हील कर सकता है। अब तक ऐसा गोजो था, शोको और यूटा, वेल एक और है सुकून। खैर इनके बात के बीच यहाँ पे मैं घूमे आता जो यूजी को बोलता पापा यूजी है चल, बट यूजी रिफ्यूजेस। वो ये बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। इसकी बात काटते हुए मैं बोलता है ना ना ना, नॉट यू बट अस, हमारी वजह से वो लोग मरे, सिर्फ तेरी वजह से नहीं, डोंट गो गिविंग अप बाय योरसेल्फ, बैंगर। और उसके बाद वो कुछ और चीजें बोलता है, अनदर बैंगर। मेगुमी सेज हम हीरो नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमें प्रूफ करना पड़ता है हर एक मूवमेंट पे कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है। आगे भी जो कलिंग के बारे में बताया जो कंजाकू ने सेट करा है, साथ में उसकी बहन भी इसमें ड्रैग हो गई है, और उसे बचाने के लिए मेगुमी यूजी की हेल्प मांगने आया है ना। जब मेगुमी सब कुछ बता रहा होता है यूजी को, हमें डिफरेंट कलिंग गेम सॉर्सरर्स दिखाए जाते हैं। ये देख के मैं काफी एक्साइटेड हो गया था, पर नहीं बता रहा कुछ भी, आराम जाके देखोगे तुम लोग। फिर इसके बाद हमें कलिंग गेम्स के इनिशियल 8 रूल्स के बारे में पता लगता है। यस आई सेड इनिशियल 8। फर्स्ट, कर्स टेक्निक अवेकन होते विद इन 19 डेज किसी की भी कॉलोनी में घुस जाओ। सेकंड, फर्स्ट रूल ब्रेक मत करना वरना मारे जाओगे। थर्ड, अगर कोई नॉन प्लेयर कॉलोनी में एंटर करता तो वो भी कलिंग गेम का पार्ट बन जाएगा। फोर्थ, प्लेयर्स को मार के तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। फिफ्थ, गेम मास्टर आएगा तुम्हें पॉइंट जनरल रूल के बारे में बताएगा। सॉर्सर को मारने पे 5 पॉइंट मिलते हैं और 9 सॉर्सर को मारने पे 1 पॉइंट मिलेगा। 6, 100 पॉइंट करने के बाद तुम कोई नया रूल ऐड कर पाओ गेम के अंदर। 7, अगर कोई नया रूल पुराने रूल को एडिट कर रहा है तो वो नया रूल नहीं बनाया जाएगा। फिर
सोचो और कोई नया रूल बनाओ। 8th रूल, अगर एक प्लेयर का स्कोर 19 डेज में नहीं बदलता है तो डेड। रूल बताने के बाद यूजी पहले यूटा को बोलता है कि देख मेरे अंदर इस टाइम 15 फिंगर सुकूना है, मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाता हूँ मेरे को सीधा मार डालना। बाकी मेगुमी तुम्हें बता मुझे करना क्या है। मेगुमी से पहले हम जाएंगे टनगन-सामा के पास और उनसे सब कुछ जानेंगे कि अंजाकू का प्लान क्या है और गो संजय को अनसील करना कैसे है। यूटा बोलता है पर टनगन तक पहुंचना मुश्किल होने वाला है बिकॉज बहुत सारे गेट्स हैं और कोई एक ही गेट है टनगन-सामा एक्चुअली है। टनगन हम बाद में देख लेंगे, पर अभी जो जाती है नोबारा और मेगुमी से पूछते हैं नोबारा के बारे में एंड मेगुमी डजंट से अ डैम वर्ड। तो ये समझ आता है कि नोबारा नहीं बच पाई। वेल कहता है चोसो आता है, बोलता देखो मैं कुछ कर सकता हूँ टनगन के डोर्स के बारे में। तो हाँ ये सब पहुंचते हैं फिर जुत्सु हाई में जहाँ यूकी और माकी ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो उन्हें अटैक कर रहा था उसे माकी जल गई थी बट स्टिल शी सर्वाइव्ड और अब बड़े लग रही है एक्चुअली। खैर है चोसो आता है और बताता है कि क्या सीन है। उसके बाकी भाई वगैरह वो टनगन के वॉल्ट के अंदर है। तो चोसो डिटेक्ट कर पाएगा कौन सा सही दरवाजा है कि दरवाजे के पीछे उसके भाई लोग हैं। माकी बोलते हैं बढ़िया बट ये है कौन। वेल नो वन नोज एक्सेप्ट फॉर यूजी। तो यूजी बोलता है अभी के लिए तुम इसको मेरा बड़ा भाई मान लो। और ये सुन के चोसो बहुत खुश होता है भाई, ये बहुत बड़े मूवमेंट था। कहता तो उसने बोला ऐसे होता है लोग टनगन के रूम तक पहुंच जाते हैं जो एक बहुत बड़ा व्हाइट नेवर एंडिंग हॉल टाइप है, बट ऐसा सीन नहीं है। यूकी रिवील्स कि टनगन इस टाइम हमें रिजेक्ट कर रहा है या सिर्फ मेरे को। अब देखो टाइम तो है नहीं वेस्ट करने को। तो यूटा बोलता वापस चलते हैं छोड़ो, पर तब यहाँ पे टनगन आ जाती है जो आधे सबको ग्रीट करती है एक्सेप्ट फॉर यूकी। तो हाँ वो एक्चुअली यूकी को रिजेक्ट कर रही थी एंड ऑल्सो वो लड़की है लड़का नहीं है। खैर उम्मीद इसके साथ ये 2 एपिसोड्स खत्म होते हैं और भाइयों जो अगले एपिसोड का प्रीव्यू था क्या बैडास तरीके में दिखाया इन लोगों ने। ये माप वाले देर एक्चुअली कुकिंग राइट नाउ। खैर उम्मीद दोनों एपिसोड इतने तो ये वीडियो भी। जुत्सु काइसेन फैंस वी आर ईटिंग गुड। एक जगह मॉड्यूलो चल रहा है जो ऑलमोस्ट वीकली था, बस थोड़ा भी छुट्टी आ गई थी। बाकी ऐसे मैंने बोला हर मॉड्यूल देखने को मिल रहा है और अब एनिमे भी शुरू हो चुका है। भाई भंडार जुत्सु काइसेन फैंस के लिए तो कंटेंट की कमी नहीं है इधर। खैर उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। ये मैं चैनल की वीडियो मैं तुम्हें मिलता हूँ और स्पेशल वीडियो राइट है मिलता हूँ। सायोनारा।